अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किताब दोस्त चैनल पे खुश आमदीद। दोस्तों, इतवार का दिन है और करने को कुछ ख़ास नहीं था तो सोचा किताब पढ़ लूँ। अब किताब पढ़ने बैठा तो इत्तेफाक से एक बात मेरे दिल को भा गई, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। कैमरा ऑन किया और आप लोगों से बात कर रहा हूँ अब। ये जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ इसका नाम है शाह मोहम्मद का टांगा, और ये अली अकबर नातिक साहब ने लिखी है। अली अकबर नातिक साहब जो हैं वो उर्दू अदब के उफ़क़ पे एक उभरता हुआ सितारा हैं, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल कर लिया हुआ है कि उनके 2 अफ़सानों के मजमूए आ चुके हैं और ग़ालिबन 2 नावल भी आ चुके हैं। बल्कि उनके एक अफ़साने के मजमूए का तो अंग्रेज़ी में तर्जुमा भी किया जा चुका है। इनकी मैंने 3 किताबें जनवरी में मंगवाई थी, ऑनलाइन ही ख़रीदी थी, और उनकी पार्शल कुशाई भी मैंने आप लोगों के सामने की थी। अगर किसी को दिलचस्पी है वो वीडियो देखने की तो मैं उसका लिंक ऊपर वीडियो में डाल दूँगा। तो आज का जो मौजू है वो उसकी तरफ आते हैं। मैं ये जब पढ़ रहा था शाह मोहम्मद का टांगा, तो इसके अंदर एक अफ़साना है अलादीन की चारपाई। ये गांव के एक बुज़ुर्ग की कहानी है जिसका नाम अलादीन है, और जिसकी चारपाई सुबह सुबह गांव के मरकज़ में बिछा दी जाती है, या यूँ कहिए कि जहां अलादीन की चारपाई बिछा दी जाती है वो गांव का मरकज़ बन जाता है, और फिर पूरे गांव की मौशरत जो है वो उस चारपाई के गिर्द घूमती है। तो एक बड़ी मज़ेदार बात है जो मैं आपको अभी पढ़ के सुनाता हूँ। बब्बर मोची मोटे चमड़े से देसी जूते बनाता, काम करते थक जाता तो अलादीन के पास आ बैठता, कुछ देर हुक्का पीता, फिर उठकर काम में लग जाता। अक्सर नए जूते पर काम करने से पहले अलादीन से मशवरा करना और उसे चमड़ा दिखाना ज़रूरी समझता। जूता बनवाने वाले भी बब्बर मोची से जूता लेकर पहले अलादीन को दिखाते। वो जूते की इतनी तारीफ़ करता कि ख़रीदने वाला और बेचने वाला दोनों खुश हो जाते। गांव की बाज़ औरतें भी फेरी वालों से कपड़े वगैरह ख़रीद कर सीधी अलादीन की चारपाई का रुख करती और कहती, वे अलादीना, ये कपड़ा तो देख कैसा है, पूरे 4 रुपये गज़ लिया है। अलादीन उसकी इतनी तारीफ़ करता कि सुनने वालों पर मुबालगा होने लगता। कहता, बेटी तुमने तो कपड़े वाले को लूट लिया है, इतने सस्ते में ऐसा अच्छा कपड़ा ख़रीद लिया है। इस तरह का कपड़ा तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। वो खुशी से बगलें बजाती चली जाती। एक दफ़ा अलादीन की बीवी अम्मा फ़ातिमा ने कहा, ये तुम क्या हर अच्छी बुरी चीज़ की तारीफ़ें करते रहते हो, बुरी से बुरी शय को भी सोने चांदी से मिला देते हो। जवाब में अलादीन ने कहा, ओ भलिए, इसमें मेरा क्या जाता है। अब जो चीज़ जिसने ख़रीद ली वो उसे वापस करने से तो रही। अगर बुरी भी है तो मेरे बुरा कहने से सिवाय उसका दिल दुखने के और तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे तू ही बता मुझे क्या मिलेगा। रही अच्छी या बुरी होने की बात, आखिर दोनों को फना है। रही अच्छी या बुरी होने की बात, आखिर दोनों को फना है। दोस्तों, ये इसके मुसन्निफ़ ने हमें अपने किरदारों के मुंह से बड़ा सबक आमोज़, एक बल्कि कह लें कि ज़िंदगी का एक बड़ा अहम सबक सिखा दिया है। वो ये कि हम लोग अमूमी तौर पर नुक्ताचीनी के आदी हो चुके हैं। कोई बंदा कोई चीज़ ख़रीद ले तो हम उस पर अपनी राय ज़नी करने से बाज नहीं आते, और वो जो राय होती है वो हमेशा मनफी हुआ करती है। ये क्या ख़रीद लिया, महंगा ख़रीद लिया, या इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, या ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं, वगैरह वगैरह। तो मेरी दानिश में हम अगर अच्छी बात नहीं कर सकते तो कम से कम बुरी राय से इज्तनाब करना चाहिए। इससे न सिर्फ ख़रीदने वाले की दिल आज़ारी होती है, बल्कि आपके अपने ज़र्फ़ का भी पता चलता है। तो बस यही एक मुझे बात अच्छी लगी थी, मैंने कहा जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।